हम सभी समाजवादी साथी छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी को याद कर रहे हैं। छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी ने पूरे जीवन भर समाजवादी सिद्धांतों के लिए संघर्ष किया। गांव के गरीब किसान, नौजवान, मुसलमान भाई, हर वर्ग के लोगों के बीच में संघर्ष करके उनको मान सम्मान मिले। उनको जहां समाज में पीछे छूट गए थे उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जीवन भर संघर्ष करते रहे और उन्हीं के सिद्धांतों पर चल करके आज समाजवादी पार्टी यहां पहुंची है। हमें कई प्रतिष्ठित शिविर सम्मेलनों का याद है जहां लोग इंतजार करते थे कार्यकर्ता नेता के आखिरकार छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी क्या कहेंगे। जहां लोकसभा या राज्यसभा में कभी बोले हैं तो सभी सांसद आकर के उन्हें सुनना चाहते थे और ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस कभी राज्यसभा में, लोकसभा में कम ही वक्ताओं के लिए होता था जैसा जनेश्वर मिश्र जी के लिए होता था। और जो गरीब की बात किस ढंग से कही जाए, उसके दुख दर्द को किस ढंग से कहा जाए, राजनीति में मैं समझता हूँ जनेश्वर मिश्र जी से बेहतर कोई नहीं कहता था। जीवन भर समाजवादी मूल्यों के लिए, समाजवादी सिद्धांतों के लिए संघर्ष करते आए। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने देखा भी है, सुना भी है, उनसे सीखा भी है। आज के दिन जब हम याद कर रहे हैं तो संकल्प लेते हैं जिस रास्ते पर वो चले और जो लड़ाई वो यहाँ तक लेकर के आए उस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। समाजवादी सिद्धांतों को, मूल्यों को जनता तक पहुँचा करके जनता को जोड़ने का काम करेगी समाजवादी पार्टी। मुझे याद आ रहा है कि बनारस के लोग बताते थे कि सरकार के लोग जेल में 2-2 घंटे बैठते थे। सरकार के लोग जेल में 3-3 घंटे बैठते थे बनारस में। तो स्वाभाविक है, और ये तो हाई कोर्ट का और कोर्ट का फैसला है, तो कोर्ट का फैसला तो सबको मानना ही पड़ेगा। सर, एक सवाल और है, जिस तरह से हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव बनाकर सबने अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर ली है, प्रधानमंत्री ने भी करी है, सबने करी है, लेकिन संघ संचालक मोहन भागवत या आरएसएस की अभी भी प्रोफाइल पिक्चर नहीं चेंज हुई है। पूरे देश को ये बात समझनी चाहिए कि आरएसएस की पॉलिटिकल विंग, पॉलिटिकल पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आरएसएस की पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी है और उन्होंने आज अगर झंडा नहीं लगाया है, अगर उनका इतिहास उठा करके देखेंगे, बरसों बरस उन्होंने भारत का झंडा अपने स्थान पर नहीं लगाया है। अखिलेश जी, इस पर केशव मौर्य जी का कहना है कि जो आरएसएस है वो राष्ट्रीय पर्व पर झंडा लगाता है। उन्होंने तो आपके लिए कहा है कि 1 महीना वो भी शाखा ज्वाइन करे तो उन्हें पता चलेगा वहाँ का। देखिए, बीजेपी के लोग हमेशा बांट करके राज करते हैं। वो जानते हैं कि डिप्टी सीएम को आगे करने का मतलब है कि वो पिछड़े हैं, उसका लाभ उठा रही है बीजेपी, और वो ये भूल जाते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ धोखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो पिछड़े, दलित और खासकर मुसलमान भाइयों के साथ। और आज के दिन जब हम जनेश्वर मिश्र जी को याद कर रहे हैं तो वही पुरानी समाजवादी लड़ाई जिसको नेताजी और तमाम समाजवादी लोग कहते रहे हैं कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। हम समाजवादी लोग आज जब छोटे लोहिया को याद कर रहे हैं तो ये भी संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में जाति जनगणना का काम कैसे हो, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, और जब कभी भी सरकार बनेगी तो जाति जनगणना कराई जाएगी। और इसके साथ साथ ये जो तिरंगा फहराने का कार्यक्रम चल रहा है, वहीं मैं सावधान करना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है।
ये तिरंगा यात्रा के साथ साथ समाज में कहीं ऐसी घटना भी करा सकती है जिसमें समाज में दूरियां बन जाएं। आपको याद होगा कासगंज में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तिरंगा यात्रा के नाम पर वहां पर किस तरीके से हिंदू मुसलमान का दंगा कराया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा यात्रा तो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उनकी जो जिससे वो पार्टी निकली है उसने कभी तिरंगा नहीं लगाया। और लखनऊ में अगर तिरंगा सबसे बड़ा देखोगे तो जहां हम और आप खड़े हैं ये वही स्थान है जहां सबसे ऊंचा तिरंगा लगा हुआ है। समाजवादियों ने एक जगह तिरंगा नहीं लगाया है। ये राष्ट्र का तिरंगा झंडा समाजवादियों ने जहां जनेश्वरी पार्क में लगाया है वहीं और जगह भी लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो केवल धोखा देने का काम करते हैं। और जब देश में इतनी महंगाई हो तो महंगाई कम करने के लिए क्या फैसला है। देश में जब इतनी बेरोजगारी है तो बेरोजगारी किससे कम करेंगे। अभी जो जवाब मिला है देश का कि 22 करोड़ नौजवानों ने फॉर्म भरे, नौकरी लाखों को मिली। यूपी में लाखों लोग अग्निवीर की भर्ती देखने जा रहे हैं। कितनों को नौकरी मिलेगी? 1000, 2000? जब तो एक भर्ती में 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरे हैं, कितनों को नौकरी मिलेगी? 1000, 2000? सोचिए यूपी में कितने नौजवान हैं जो भर्ती देखना चाहते थे, भर्ती में जाना चाहते थे। देखिए थोड़ा लेट हो गया आपका चैनल, ये बात थोड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन हाँ ये स्वीकार करते हैं हमारी ऑफिस की गलती है ये। देखिए कस्टोडियल डेथ में यूपी नंबर 1 है। अगर आप नंबर 1 की बात करेंगे, क्योंकि ये सरकार ये महसूस करती है, मुख्यमंत्री जी खुद महसूस करते हैं कि उनके कामकाज से $1 ट्रिलियन की इकॉनमी नहीं बन सकती। वो जानते हैं क्योंकि 5 साल जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, ये बीजेपी के पास सूझबूझ नहीं है कि $1 ट्रिलियन की इकॉनमी कर लें। 5 साल जिसने ऐसे ही गुजार दिए हों, अब उन्होंने किसी एजेंसी का सहारा लिया है। तो एजेंसी के लोग ये बताएंगे कि जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही हो उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा। जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाएं असुरक्षित हों, देश का आंकड़ा ये कहता है, और जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा डिजिटल फ्रॉड होते हों, अगर डिजिटल फ्रॉड का कहीं आंकड़ा सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में है। और इन्वेस्टमेंट के बहाने अगर आप हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराओगे, आप सोचिए लुलु मॉल का जो इन्वेस्टमेंट है, क्या ये बीजेपी की सरकार का इन्वेस्टमेंट है? ये समाजवादियों की सरकार का इन्वेस्टमेंट है जो आज दिखाई दे रहा है। अभी सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया था, प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन कराया, उद्घाटन होते ही बारिश हो गई, पूरा का पूरा बुंदेलखंड एक्सप्रेस इन्हें बंद करना पड़ा। आप लोग जानते हो इस बात को कि जो उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया वही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे ढह गया। क्या बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की ईडी जांच होगी? क्या सीबीआई जांच होगी? जो 15,000 करोड़ का एक्सप्रेस वे है, प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया हो, अगले दिन ढह गया हो, क्या इसकी ईडी जांच होगी? क्या सीबीआई की जांच होगी? हाँ, क्या चीज? उसके लिए कानून है। और ये अगर इस तरह का किसी मैगजीन किसी जगह है तो ऐसे तो हमारे बहुत सारे चैनल साथी भी हैं जो समय समय पे डिबेट इसी तरह की करते हैं। तो आप केवल वीक की बात क्यों करते हो? हमारे चैनल भाई लोग जो हैं इन पे भी वही धाराएं लगें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।